कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द साइज कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत। आपने कई से फिल्मों में देखा होगा जहाँ पे कि एक नेता होता है जो कि अपने आप को आदिवासियों की आवाज बताता है और आदिवासियों की आवाज बन के आदिवासियों को नक्सली बनने की ट्रेनिंग देता है और आदिवासियों को बंदूक उठाने के लिए भी कहता है। फिर कहता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाओ, गवर्नमेंट पे अटैक करो, पुलिस पे अटैक करो, मारो और अपने हक के लिए लड़ाई करो और खून बहाओ। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना, इसका आज के वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी आपने जो बयान सुना है वो है मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस नेता जिनका नाम राजा पटेरिया है, उनका बयान। इनका कहना है कि अगर संविधान को बचाना चाहते हो तो मोदी को मारने के लिए तैयार रहो। मारने के लिए तैयार रहो इन सेंस की पॉलिटिकल डिफीट के लिए तैयार रहो। कोई नेता जो है, जो कि ऑपोजिशन का नेता है और वो खुलेआम कह रहा है कि पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए रेडी रहो। अब ये जो पॉलिटिकल करियर खत्म करने की बात की जा रही है, इसका तो यही मतलब मैं निकाल सकता हूँ कि हाँ, इलेक्शन में उनको हरा दो ताकि धीरे धीरे करके जो उसका पॉलिटिकल करियर है वो खत्म हो जाए। लेकिन बात यहाँ पे सीरियस तब हो जाता है जब वो ऑर्डिनरी कोई मंत्री नहीं है, कोई नेता नहीं है, वो आपके देश का प्रधानमंत्री है और आप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द कह रहे हो। अगर कोई और नेता होता है उसके बारे में आप बोलते तो चलो समझ में आता है कि ऑपोजिशन वाले हमेशा ऐसे बयान देते रहते हैं, नेता एक दूसरे से गाली गलौज करते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और बाद में फिर एक दूसरे से मिलकर चाय भी पीते हैं साथ में। बट जब वो नेता आपके देश का प्रधानमंत्री है तब आपको थोड़ा तो लिहाज रखना चाहिए, क्योंकि आप उस प्रधानमंत्री का जो पद है ना, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हो। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तो राजा पटेरिया जी को न्यूज में बुलाया गया। न्यूज में आके ये अपनी सफाई देते कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। ये जो दिखाया जा रहा है, ये मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, मेरे वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आपने ही तो बोला ना, वीडियो आपके सामने है, आपने ही वीडियो में बोला है। फिर ये जनाब कहते हैं कि मैं गांधी को मानने वाला इंसान हूं, मैं किसी तरीके की हिंसा की बात कर ही नहीं सकता हूँ। अरे आप ही तो बोल रहे हो ना वीडियो में। अब वो बात अलग है कि बाद में आप कहते हो कि मैं पॉलिटिकल डिफीट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मारने की बात तो आप ही ने करी ना। खैर चलिए, ये जो राजा पटेरिया जी है ना, इनके इतिहास के बारे में थोड़ा आपको मैं बताना चाहूंगा। इनका जो इतिहास है ना, वो बड़ा रंग बिरंगा रहा है। इनके इतिहास को जानने के बाद आपके दिमाग में भी यही बात गूंजेगी कि जगदीश भगत ने नेताओं के लिए एकदम सही बात बोला। अब जो नेता होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते रहते हैं और ये एकदम नॉर्मल सी बात है। तो राहुल गांधी जी की जो शादी नहीं हुई है उसके बारे में अलग अलग नेता हमेशा टिप्पणी करते थे, तो उसके ऊपर हमारे जो राजा पटेरिया जी है वो कुछ ऐसा कहते हैं, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर मोदी जी की फैमिली में कोई अच्छी लड़की हो तो प्रपोज करवा दो और तुम अपनी बहू बेटियों को हमारे पास ले आओ। सुनिए इनका क्या कहना है। राहुल जी ने तो शादी ही नहीं की। भैया हमने शादी नहीं की, तुम्हें पेट में कौन सा दर्द हो रहा है? मोदी जी तुम्हारे परिवार के अंदर कोई बच्ची अच्छी हो, प्रपोज करो, शायद उसको ठीक लगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जवानी की उम्र में एक हम राष्ट्रीय सेवा पहले करेंगे, शादी नहीं करेंगे, क्या तकलीफ की बात है? आप बोलो, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हारी बहू बेटी हो, ले आओ यार, प्रपोज करो, होगा हमारे अध्यक्ष को पसंद आया ही करेगा। राजा पटेरिया जी की उम्र को देख के कोई कह सकता है कि ये ऐसे वाक्य भी बोल सकते हैं? मतलब कितना सम्मानजनक बातें कर रहे हैं लड़कियों के बारे में। ठीक है, बाकी के नेता राहुल गांधी के मजे ले रहे हैं शादी के ऊपर, तो आप भी मजे लो ना। इसमें ये कहने की क्या जरूरत होगी कि आपके घर में वो बेटियां हैं तो उनको ले आओ, मोदी के घर में कोई अच्छी लड़कियां हैं तो उससे प्रपोज करवा दो। अब ये जो राजा पटेरिया जी है ना, ये नक्सल्स को बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ी सहानुभूति है इनकी उनके साथ। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं, न्याय नहीं मिला तो इन्हें नक्सली बना दूंगा। एमपी के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया बोले, जैसे बस्तर में नक्सली बने वैसे ही यहाँ भी आदिवासी हथियार उठाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपको ये मामला समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये वीडियो देखिए, उसके बाद ये मामला और क्लियर हो जाएगा। ये जग जाएंगे। बस्तर में नक्सलाइट इसीलिए हैं, आंध्र में नक्सलाइट इसीलिए हैं। मैं इनको नक्सलाइट ही बना दूंगा यदि ऐसा होगा तो। और जब कानून न्याय नहीं मिलेगा तो ये हथियार उठाने के लिए तो बात होंगे ही। तो ये जो जनाब है ना, वो नक्सल्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप को आदिवासियों का नेता बताते हैं और कहते हैं कि मैं आदिवासियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाता हूं। लेकिन आप आदिवासियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप उनको नक्सली बना देते हो ताकि उनकी गोलियों की बौछार जो है वो सरकार तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे भी आदिवासियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी अपने आप को ये आदिवासियों का नेता बता रहे हैं और यहाँ पे वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आदिवासी वगैरह होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता है कि हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है। उनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी से मतलब होता है, उनका पेट भर जाना चाहिए, उनकी जो जमीन है उसके ऊपर उनको खेती करने के लिए आजादी चाहिए, इससे ज्यादा उनको कुछ मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर आप आदिवासियों के सामने जाकर ये सब बोलते हो कि मोदी को मारने के लिए तैयार रहो,
इन सेंस कि उसका पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए तैयार रहो। आदिवासियों को क्या समझ में आएगा कि उसका पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए तैयार रहो? इसका मतलब क्या है? वो तो यही समझेंगे कि नरेंद्र मोदी को मारने के लिए तैयार रहो। इसके अलावा वो क्या समझ पाएंगे? तो यहाँ पे राजा पटेरिया जी ने सेफ खेल दिया, ये कह के कि मारने का मतलब है कि उसका जो पॉलिटिकल करियर है वो खत्म करने के लिए। जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है, उनको तो यही समझ में आएगा ना कि नरेंद्र मोदी उनके जमीन को हथिया रहा है, नरेंद्र मोदी जो है उनका हक मार रहा है, और अगर अपना हक चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, तो नरेंद्र मोदी को ठोक दो। यही समझ में आएगा ना। न्यूज में बुला के जब आपसे जस्टिफिकेशन मांगा जाता है तो आप कहते हो कि मैं गांधीवादी इंसान हूं, मैं गांधी को फॉलो करता हूं। ये सब बोलने की क्या जरूरत है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो आप कह रहे हो कि मैं गांधीवादी इंसान हूं। आप सीधे ये भी बोल सकते हैं कि मैंने पॉलिटिकल करियर खत्म करने की बात की थी। आप घुमा फिरा के जवाब दे रहे हो, और इसका मतलब मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि भाई आप आदिवासियों के पास जाते हो और ऐसा शो करते हो कि आप उनकी आवाज हो, और अगर उन लोगों को उनका हक चाहिए तो आपको फॉलो करें। आपने आदिवासियों को जो कुछ भी बोला उनमें से कोई सनकी निकले और जाके नरेंद्र मोदी को ठोक दे। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मुझे यही लग रहा है। बाकी आप सभी लोग राजा पटेरिया जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत